हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवद गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा श्लोक है अध्याय 2 श्लोक संख्या 35। भयाद्रणादु परतम मंसयन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भावार्थ और तात्पर्य जगतगुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो यहाँ भगवान जो स्वधर्म के बारे में बता रहे हैं, उसी कड़ी में ये अगला श्लोक है, जिसमें अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो सभी लोग तुम्हें डरपोक व कायर समझेंगे। तात्पर्य। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है और इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो शिला प्रभुपाद ने बहुत ही छोटे तात्पर्य में ये बात बिल्कुल स्पष्ट करी है अपने तात्पर्य में कि अगर हम अपना स्वधर्म नहीं निभाएंगे तो लोग उसको गलत समझेंगे। इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। यहाँ भगवान अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। यह श्लोक पिछले श्लोक का विस्तार है। अभी भगवान स्वधर्म के बारे में और स्वधर्म की महत्ता के बारे में बता रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति पृथक विचार और बुद्धि रखता है। जैसा कि भगवान ने इस अध्याय के आरंभ में जीवात्मा और शरीर का ज्ञान बताया, तो हम केवल अपने शरीर के प्रति ही चेतन हैं और जो काम हम करते हैं उसके पीछे की भावनाएं केवल हम ही जानते हैं। परंतु भगवान तो सर्वव्यापी हैं, वो हर एक कण कण में हैं, तो भगवान सबकी भावनाएं जानते हैं। परंतु हम केवल अपने शरीर की ही चेतन हैं और अपने शरीर में हुए सुख दुख और अपने शरीर की या अपनी बुद्धि की भावनाएं और मन की भावनाएं वो ही समझते हैं। परंतु अन्य व्यक्ति उन कामों को अपनी बुद्धि और तर्क से समझते हैं। जैसे कि अर्जुन यदि युद्ध क्षेत्र से चला जाए तो अन्य लोग दुर्योधन आदि उसे कायर और भगोड़ा और दुर्बल बताएंगे और उसका अपयश करेंगे। परंतु असल में अर्जुन तो करुणावश युद्ध क्षेत्र को छोड़ना चाहता है। यह करुणा उनकी समझ में नहीं आएगी। वर्तमान समय में भी हम यह देखते हैं कि यदि कोई अच्छा कार्य करता है या ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करता है तो कुछ लोग सदा संदेह करते हैं, जरूर इसके पीछे कुछ स्वार्थ है या वह व्यक्ति केवल अपने नाम के लिए कर रहा है। हम लोग सदा नकारात्मक पहलू की ओर सबसे पहले सोचते हैं। यही हमारी आदत है, क्योंकि इस भौतिक जगत में जन्म लेने से 4 प्रकार के दोष हम में विद्यमान सदा होते हैं। कौन से? नंबर 1, हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं हैं। नंबर 2, हम माया से भटके हुए हैं। नंबर 3, हम गलतियां करते हैं। और नंबर 4, हमें धोखा देने की प्रकृति सदा विद्यमान होती है।
इसलिए इन दोषों के साथ हम पूर्ण ज्ञान अपने आप नहीं ले सकते। हमें अपने शास्त्रों का सहारा लेना जरूरी है, जो शास्त्र स्वयं भगवान द्वारा निर्मित हैं। और यह तथ्य भगवान ने भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताया है। भगवान बता रहे हैं, इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि वेद उनके द्वारा निर्मित हैं और वेदों से ही उनको ही जाना जाता है। हमें अपने स्वधर्म का पालन करते हुए इस ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। तो इस श्लोक से भी हमें यही शिक्षा मिलती है। भगवान यही बता रहे हैं कि स्वधर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। अपने प्रश्न और टिप्पणियाँ मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें। और मैं आपको याद दिलाऊं कि ये जो भगवद गीता ऑडियो सेशन है, ये हरे कृष्णा वीकेंड न्यूजीलैंड में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माध्यम से ये प्रायोजित किए जाते हैं। मैं इस संस्था में एक स्वयं सेवक हूँ और हिज ग्रेस अमरीश प्रभु इस संस्था के संचालक हैं। और आप हमारी वेबसाइट www.wecan-mvg.com पर जा सकते हैं और हमारी संस्था के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भगवद गीता की जो ज्ञान का जो प्रचार प्रसार है, ये शिला प्रभुपाद जो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने इन शास्त्रों की अंग्रेजी में अनुवाद किया है, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम। और ये शास्त्र जो हैं वो हमारे जीवन का आधार है। हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, भगवद गीता हमें जीवन को जीने का ढंग बताती है। और भगवान यही बताते हैं कि कैसे, वो इसमें ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे हम अपने जीवन को हमें जीना चाहिए। तो कृपया ये ऑडियो सेशन ज़रूर सुनें और अपने फीडबैक भी मुझे ज़रूर भेजें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।